हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टेड क्यों होती हैं। टॉपिक हमारा है व्हाई डीसी मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, तो जरा शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट कि क्या कंडीशंस होती हैं सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स की, यानी कि अगर कोई मोटर है सेल्फ स्टार्ट हो जा रही है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट से मतलब ये है कि आपने बटन ऑन करा और मोटर जो थी वो स्टार्ट हो गई, यानी कि आपने सप्लाई दी और मोटर आपकी ऑन हो गई। ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, यानी कि ना तो आपने उसके अंदर कोई कंडेंसर लगाया है, ना उसके अंदर आपने कोई एडिशनल एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट हो रही है। इस तरीके की जो फिनोमेना होता है या इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है मशीन की, उसको हम लोग कहते हैं कि मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि डीसी मोटर जो होती है वो कैसे जनरेट करती है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क का, इसको भी एक बार समझेंगे। थर्ड, कि कैसे कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर फेल, मतलब क्या होगा अगर कम्यूटेटर जो है डीसी मोटर का फेल हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि अगर डीसी मोटर के अंदर आपका जो कम्यूटेटर, ये कह सकते हैं जो स्प्लिट रिंग हमने यूज कर रहे थे, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन केस में मोटर के साथ क्या होगा, मोटर किस तरीके से ऑपरेट करेगी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग, इन सारी चीज़ों का जवाब जो है आपको इस लेक्चर में मिलेगा। एक खास बात बता दूं कि ये जो लेक्चर है वो बेसिकली कई सारे लेक्चर्स का एक मिक्सचर टाइप का है। इसके अंदर हम लोग जो कम्यूटेटर का रोल ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मोटर जो लेक्चर मैंने लिया था वो इसमें यूज होगा, प्लस डीसी मोटर कैसे ऑपरेट करती हैं, कम्यूटेटर कैसे ऑपरेट करता है, इन सबको हम लोग इस पूरे लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में मिक्स करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन पार्ट है जो भी आपने अब तक सीखा है मोटर के बारे में, मोटर की वर्किंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कि अगर डीसी मोटर है तो सेल्फ स्टार्टेड कंडीशंस क्या होती हैं, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कंडीशंस, सेल्फ स्टार्टिंग कंडीशंस। सेल्फ स्टार्टिंग कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोटर में अगर कोई मोटर सेल्फ स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए कंडीशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एक सिंपल सी कंडीशन है। सिंपल सी कंडीशन क्या है, जो सिंगल कंडीशन जिसकी वजह से मोटर जो थी सेल्फ स्टार्ट हो सकती है वो है यूनी डायरेक्शनल टॉर्क। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क, अगर आपका जो मोटर के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, तो तुम्हारी मोटर जो होगी वो सेल्फ स्टार्ट होगी। कब तक यूनी डायरेक्शनल है, ऑल द टाइम। ऑल दी टाइम, यानी कि अगर पूरे समय में, यानी जितनी भी देर तुम मोटर को चला रहे हो उतनी देर अगर टॉर्क जो उसके ऊपर लगने वाला है वो यूनि डायरेक्शनल है तो वहां पे मोटर आपकी जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये रोटर है, ठीक, और ये रोटर है, ठीक, और अगर मुझे इसे रोटेट कराना है इन दिस डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक इस वाले पॉइंट की अगर बात करी जाए, ये ए है और ये वाला पॉइंट अगर हम कहते हैं बी है, तो ए पे अगर डाउनवर्ड टॉर्क लग रहा है और बी पे अपवर्ड टॉर्क लग रहा है, और ये पूरा का पूरा यानी कि 360 डिग्री तक, यानी कि जब ये ए घूम के यहाँ आएगा देन घूम के यहाँ आएगा, इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि ऑल द टाइम क्या है, ये यूनि डायरेक्शनल टॉर्क है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क है, तो इन दिस केस मोटर जो होगी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक इलौती कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, वो है उसके रोटर पे लगने वाला टॉर्क की यूनि डायरेक्शनैलिटी, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और खास बात की अगर बात कर लें यहाँ पे, चाहे अगर मोटर को देखो, अगर तुम लोग मोटर की बात करते हैं, मोटर की, ठीक है, तो मोटर के साथ जो कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट केस में सप्लाई दोगे तुम, सबसे पहले तुम बटन ऑन करोगे मोटर खरीद के, देन क्या करोगे उसका, देन उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर करंट, सप्लाई करंट जब फ्लो करेगा तो वहां पे टॉर्क बनेगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, और ये जो टॉर्क बनेगा वो क्या करेगा, मोटर को रोटेट करवाएगा, रोटेट करवाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर जनरेटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं जनरेटर का। अगर जनरेटर का केस ले लेते हैं तब, तो पहला केस क्या होगा, सबसे पहले आप टॉर्क दोगे, मैकेनिकल टॉर्क जनरेटर के अंदर। ठीक, ये मैकेनिकल टॉर्क क्या करेगा, जो तुम्हारा रोटर है उसे रोटेट करवाएगा, और जब रोटर रोटेट होगा तो फ्लक्स कटिंग एक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट आ जाएगा, करंट। ठीक है, तो ये जो करंट आएगा ये होता है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट होता है, और ये होता है सप्लाई करंट, ये होता है सप्लाई करंट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो देखो, जो खास बात है इन दोनों के प्रोसीजर में, यानी कि अगर मोटर मार्केट से खरीद के लाए, बटन तुमने ऑन करा, टॉर्क, जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने से टॉर्क बनेगा, और जब टॉर्क बनेगा तो उसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जनरेटर में पहले तुम रोटर को घुमाओगे, उसकी वजह से जब तुम रोटर में घुमाने के लिए तुम टॉर्क दोगे, मैकेनिकल टॉर्क, तो रोटर घूमेगा, घूमने की वजह से करंट आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो केसेस हैं उसमें जो खास बात है वो जो नोट करने वाली वो ये है कि टॉर्क और रोटेशन एक दूसरे के साथ देखो लिंकअप है। समझ में आ रहा है, यानी कि देखो पहले क्या आएगा, पहले टॉर्क आएगा, देन रोटेशन,
पहले टॉर्क देन रोटेशन। तो अगर एक यूनिवर्सल बात की जाए या कह सकता हूं मैं किसी भी सिस्टम की बात की जाए, तो चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, पहले एक यूनि डायरेक्शनल टॉर्क आना जरूरी है, उसकी बाद रोटेशन आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर सेल्फ स्टार्टिंग है तो वहां पे आपको एक यूनि डायरेक्शनल टॉर्क देना जरूरी है। अगर टॉर्क तुम्हारा यूनि डायरेक्शनल नहीं होगा तो रोटेशन नहीं आएगा। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं डीसी मोटर की कि वाई डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, तो वाई पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वाई डीसी मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, तो डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टेड क्यों है, सेल्फ स्टार्टेड डीसी मोटर्स क्यों है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं डायग्राम बना देता हूं जो हम लोगों ने बहुत बार बना चुके हैं। एक नॉर्थ है एंड दिस वन इज द साउथ। ठीक, और बीच में रोटर ले लेते हैं, ये हमारा रोटर है। ठीक है, अब देखो कंडक्टर्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 ही ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। ठीक, ओके, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर्स ले लिए हैं। नाउ अगर हम फ्लक्स की बात करी जाए तो सबसे पहले डीसी मोटर की में क्या होता है, डीसी मोटर का देखो मैंने यहाँ बताया था, सबसे पहले आप सप्लाई करंट दोगे, तो सप्लाई दे दो। तो सप्लाई देने पे अगर मान लेते हैं क्रॉस आ गया, ये क्रॉस आया है और ये डॉट आया है। ठीक है, ये डॉट दी है मैंने सप्लाई। ठीक है, ये जो सप्लाई दी है ब्रशेस से दी जाएगी, ब्रशेस यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ये सप्लाई दे दी मैंने। अब देखो क्या होगा, ये जब सप्लाई दूंगा तो क्रॉस है, तो आप मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक, ये क्लॉकवाइज आ जाएगी डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज। और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल मैक्सवेल का सिंपल सा लगाओगे अगर। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये। ठीक है, अब जरा देखते हैं फील्ड फ्लक्स के क्या हाल चाल है। तो देखो फील्ड फ्लक्स जो था, जो पहले सीधे जा रहा था इस तरीके से, वो क्या करेगा, इसकी वजह से इस तरीके से शिफ्टेड हो जाएगा ऊपर, देन आगे जाएगा, देन इसकी वजह से नीचे शिफ्ट होगा एंड देन जाके साउथ में एंटर करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ऊपर ले जा रहा है तो इसकी वजह से ऊपर शिफ्ट होगा, देन ये सीधे जाएगा, और ये नीचे जा रहा है तो इसकी वजह से नीचे जाएगा और ये एंटर करेगा साउथ में। ये वाला भी इस तरीके से ऊपर शिफ्ट होगा, देन इसकी वजह से नीचे शिफ्ट होगा, देन ये साउथ में एंटर करेगा। समझ में आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने बताया है जब भी इस तरीके का कुछ पाथ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो अपने इस वाली जो एक्स्ट्रा लेंथ उसने कवर करी है, इसकी वजह से रिलक्टेंस बढ़ जाता है, तो इसको वो सीधा करना चाहेगी। तो वो क्या करती है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको अपने रास्ते से हटाना चाहेगी, और हटाने का तरीका क्या है, टॉर्क बनाएगी नीचे की तरफ। ठीक, समझ में आ रहा है। तो देखो इसलिए क्या होगा, इस वाले कंडक्टर पर टॉर्क बनेगा नीचे के लिए, ताकि ये हट जाए और ये जो मोटर का जो ये जो फ्लक्स पाथ है वो स्ट्रेट हो जाए। तो इन सारे के सारे कंडक्टर्स पे नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा, और इन सारे के सारे कंडक्टर्स पे अगर ये पाथ जो है मुझे सीधा करना है तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली जो लाइन है इसको सीधा करना है, तो ये वाला जो कंडक्टर इसे हटाना होगा। हटाना कहाँ होगा, ऊपर की तरफ हटाना होगा, तो यहाँ पे सारा का सारा टॉर्क जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क हो गया। तो ऐसे में मोटर जो होगी, मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, मोटर जो होगी वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, खास बात। ठीक है, और इसी की वजह से यूनि डायरेक्शनल टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तुम्हारा कौन सा टॉर्क आ गया, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क आ गया, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क। ठीक, और ये जो यूनि डायरेक्शनल टॉर्क होगा इसकी वजह से मोटर जो होगी वो रोटेट होना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अभी लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, ये हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, यानी कि अभी हमने जस्ट बटन को, सप्लाई को ऑन किया है, तो ये केस है। खास बात क्या है, 180 डिग्री के बाद, 180 डिग्री के बाद, 180 डिग्री के बाद ये वाले जितने भी कंडक्टर्स थे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले यानी कि जो लेफ्ट वाले कंडक्टर्स हैं वो राइट चले जाएंगे, और राइट वाले जो हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे रोल आता है कम्यूटेटर का। ठीक है, जो कम्यूटेटर यानी कि जिसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग होते हैं उनकी ये खास बात होती है, ये मैंने लेक्चर में बताया था कि स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं पोलैरिटी को। बात समझ में आ रही, तो इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर। अगर मोटर चला रहे हो तो वो इन्वर्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है तो इधर वाली जाके निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, इसको जरा ध्यान से समझो। अगर कम्यूटेटर चलो हटा देते हैं पिक्चर से, पहले अगर हम लोग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, अगर बी साइकिल में जाके ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इसको जरा देखते हैं 180 डिग्री के बाद क्या सीन है। अगर 180 डिग्री के बाद जाके ये अगर सेम नॉर्थ एंड साउथ है, और ये रोटर है, सेम रोटर है जो कि 180 डिग्री घूम चुका है, ये 3 कंडक्टर्स। ठीक है, ये 3 कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब ये 180 डिग्री रोटेट होकर यहाँ आ जाएंगे
अगर मैं मान लेता हूँ इन वाले ये वाले जो पर्टिकुलर कंडक्टर्स हैं इनको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए ग्रुप के, और ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इन्हें बी ग्रुप के नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हाफ यानी कि 180 डिग्री रोटेट करने के बाद तुम ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो कंडक्टर्स हैं वो घूम के यहाँ आ जाएंगे। अब अगर ऐसे केस में अगर यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो क्या हो, क्रॉस, ये देखो यहाँ पे पोलैरिटी क्रॉस थी और यहाँ डॉट थी, अगर यहाँ पे पोलैरिटी क्रॉस जो मेंटेन रह गई, यानी कि अगर यहाँ पे भी क्रॉस आ गया और यहाँ डॉट हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका दिक्कत क्या आ जाएगी जरा देखते हैं। अब जरा जल्दी से टॉर्क बना लो, टॉर्क की पोजीशन, यानी कि अगर क्रॉस है तो क्लॉकवाइज ये आ गया, ध्यान से समझना बहुत, और ये कितना एंटी क्लॉकवाइज है तो ये तुम्हारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में इनका फ्लक्स, ठीक है। ये हम कौन सा केस ले रहे हैं, हम ये केस ले रहे हैं जिसमें ए और बी जो हैं, जो ग्रुप के कंडक्टर्स हैं, उनकी पोलैरिटी अगर फिक्स रह गई है, पोलैरिटी अगर फिक्स रह गई है उसकी हम बात कर रहे हैं। पोलैरिटी फिक्स रह गई तो क्रॉस, देखो यहाँ पे क्रॉस 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 था और डॉट 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 था। हम ये केस लेके चल रहे हैं कि अगर 180 डिग्री के बाद ये वाले कंडक्टर्स यहाँ पहुंच गए हैं, ए और बी यहाँ आ गया, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपनी पोलैरिटी मेंटेन रखी है, यानी कि क्रॉस 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 और डॉट डॉट डॉट, तब क्या होगा, तो उस केस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, अगर इस कंडक्टर में अब जरा फ्लक्स की डायरेक्शन बनाओ तो देखो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और ये डाउनवर्ड जाएगा, देन दिस वन इज द अपवर्ड और साउथ में एंटर करेगा। इसी तरीके से देखो ये निकलेगा, इसको देखो ये गया, दिस वन इज अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि इस वजह से, सॉरी, दिस वन इज डाउनवर्ड, ठीक है, और ये वाला इसकी वजह से अपवर्ड जाएगा, ठीक। अगेन ये देखो नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो इसका फ्लक्स नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, एंड दिस वन इज द एंटर इन द साउथ, ठीक। अब देखो खास बात जो देखने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो इस केस में क्या है, सारे के सारे जो फ्लक्स लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके की बेंट हुई हैं, तो यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पे ऊपर पुश हुई है, यहाँ पे इस तरीके से पुश हुई, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएंगी, तो यहाँ पे इस एंड पे टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब यानी कि 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद टॉर्क की डायरेक्शन दिस वन एंड दिस वन, यानी कि अब जो डायरेक्शन होगी रोटेशन ये होगी। अच्छा 0 डिग्री पे कितना था, 0 डिग्री पे देखो टॉर्क की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, डाउनवर्ड इधर थी और इधर अपवर्ड थी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज था, 180 डिग्री बाद क्लॉकवाइज। तो ऐसे केस में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपका जो कंडक्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोलैरिटी मेंटेन रखी हाफ डिग्री रोटेट 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, तो ऐसे केस में रोटर के ऊपर क्या होगा, पहले रोटर इधर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था 0 से 180 डिग्री तक, ठीक है, और 180 डिग्री से 360 तक जाने तक किधर रोटेट होगा, इस डायरेक्शन रोटेट होगा, तो अल्टीमेटली रोटेशन कितना हुआ, 0 रोटेशन हुआ, यानी क्या होगा, रोटर तुम्हारा क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा इधर से इधर, रोटर क्या करेगा, केवल ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, 180 डिग्री में आधा रोटेट करा, फिर अगले 180 टू 360 डिग्री रिवर्स डायरेक्शन रोटेट करा, तो नेट रोटेशन कितना हुआ, 0 हो गया, नेट रोटेशन 0। तो इसीलिए अगर अंदर के जो कंडक्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोलैरिटी को मेंटेन रखा, यानी कि पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया, तो ऐसे करंट की पोलैरिटी को, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारा जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी, और हम इसे कहेंगे जो डीसी मोटर होगी, डीसी मोटर वो डोंट स्टार्ट, वो स्टार्ट ही नहीं होगी डीसी मोटर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि अगर तुम्हें डीसी मोटर को स्टार्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ जो जब 0 डिग्री पे हैं तो ए और बी अगर पोलैरिटी जो मेंटेन रखे हुए हैं 180 डिग्री के बाद उनकी पोलैरिटी रिवर्स होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। देखो ए की पोलैरिटी पे क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हम क्या चाहते हैं देख लेते हैं उसको, 360 जो हम लोग चाहते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, डॉट आ जाए, यहाँ कराओ, यानी कि ए वाले जो है वो अपनी पोलैरिटी क्या करें, रिवर्स कर दें, और ये चीजें हो पाती हैं ड्यू टू यूज ऑफ स्प्लिट रिंग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है स्प्लिट रिंग का, ये मैं बता चुका हूँ एक बार, जस्ट उसको मिक्सअप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो स्प्लिट रिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ आ जाता है। तो स्प्लिट रिंग की एक खासियत होती है, वो क्या करता है, पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है हाफ साइकिल के बाद। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर लगा होता है या स्प्लिट रिंग लगे होते हैं वो एज अ इन्वर्टर वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो डीसी सप्लाई दे रहे हो वो क्या करता है, उसकी पोलैरिटी को 180 डिग्री के बाद रिवर्स कर देता है, ठीक है। देखो अब कैसे काम करता है स्प्लिट रिंग, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखते हैं स्प्लिट रिंग का इफेक्ट क्या होगा। तो विद स्प्लिट रिंग हेडिंग डाल देते हैं, विद स्प्लिट रिंग अगर तुमने यूज करा है स्प्लिट रिंग, या फिर कम्यूटेटर अगर तुम यूज कर रहे हो कम्यूटेटर,
अगर आप कम्यूटेटर यूज करो तब देखते हैं क्या होगा। ये वाला केस कौन सा था, ये विदाउट कम्यूटेटर था, ठीक, याद रखना विदाउट कम्यूटेटर। अगर तुमने कम्यूटेटर यूज नहीं किया है तो ऑब्वियस ही चीज है, अंदर की पोलैरिटी रिवर्स नहीं होगी, कांस्टेंट पोलैरिटी रहेगी, डीसी दे रहे हो डीसी मेंटेन रहेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो देखा हमने कि ये जो ए वाले थे ये अपनी पोलैरिटी मेंटेन रखेंगे, ए की तरफ पोलैरिटी मेंटेन रहेगी, और बी वाले जो है वो अपनी पोलैरिटी क्या करेंगे, वो भी मेंटेन रखेंगे। अगर आपने पोलैरिटी मेंटेन रखी तो टॉर्क जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल नहीं रहेगा बल्कि ऑसिलेशन वाला बन जाएगा, यानी कि डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी, हमने देख लिया है। अब देखते हैं अगर आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दी बाय यूज ऑफ कम्यूटेटर, तो देखो तुमने डीसी दी, डीसी जब जाएगी कम्यूटेटर से तो वो बन जाएगी एसी, ठीक है। और एसी कैसे बनेगी, 180 डिग्री के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव पोलैरिटी, 180 से 360 तक क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी। उसको देख लेते हैं। तो 0 से 180 तक तो सेम पोलैरिटी रहेगी, ठीक है, यही क्रॉस और डॉट। अब अगर आगे की बात करते हैं, ये रोटर है, ये 3 कंडक्टर, वही हमारे पुराने 3 कंडक्टर्स जिनको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, पोलैरिटी अब 0 से 180 तक, ये वाले 180 के आगे की बात कर रहे हैं, 180 टू 360 डिग्री, ठीक है। ये भी कितना था, ये वाला जो प्रीवियस केस था, ये भी कितना था, 180 टू 360 डिग्री, 180 टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि कम्यूटेटर था ही नहीं, यानी कि स्प्लिट रिंग नहीं थे, तो ऐसे में पोलैरिटी मेंटेन रह गई थी। अगर आप स्प्लिट रिंग यूज करोगे तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये वाले ए हैं, ये बी हैं, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ए की इनिशियल पोलैरिटी क्या थी, क्रॉस थी, तो जब रिवर्स होगी क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी। बी की इनिशियल पोलैरिटी क्या थी, बी की इनिशियल पोलैरिटी थी डॉट, तो रिवर्स होकर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्रॉस हो गई तो भाई सीधी सी बात है, इसको बना लो। तो क्रॉस का क्या, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे मैक्सवेल्स का, तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी कि ये दिस वन एंड दिस वन, डॉट लगाओगे तो रिवर्स यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो अब जल्दी से इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ से नॉर्थ से नॉर्थ फ्लक्स लाइन चलेंगी, पर ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है इनको, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, ये नीचे शिफ्ट कर रहा है तो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, देन साउथ में एंटर करेंगी। इसी तरीके से दूसरी लाइन भी ऊपर शिफ्ट होगी, देन साउथ की वजह से यहाँ पे साउथ में एंटर करेगी। सिमिलरली थर्ड लाइन भी इसी तरीके से फॉलो करते हुए ये प्रोसीजर फॉलो करेगी। अब देखो, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होती है। तो देखो ये सारी क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हुई हैं तो इस वाले कंडक्टर पे कहाँ फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ टॉर्क लगाएंगी। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दिस वन। अगर ये सारी नीचे शिफ्ट हुई हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या करेंगी, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी, तो यानी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दिस वन, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, रोटर के ऊपर कैसा टॉर्क लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क है, हाँ भाई यूनिडायरेक्शनल है, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज है। पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। तो यानी कि अगर विद द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग, अगर तुम स्प्लिट रिंग या कह सकते हैं कम्यूटेटर यूज करोगे, तो डायरेक्शन क्या रहेगी तुम्हारी, मेंटेन रहेगी, क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो ऐसे केस में रोटर क्या करेगा, 0 से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया और 180 360 भी एंटी क्लॉकवाइज गया, तो मोटर क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, डीसी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो डीसी मोटर जो तुम्हारी है वो चलने लग जाएगी, ठीक। तो इसको जो कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि अगर बात की जाए 0 से 360 डिग्री, सॉरी 0 से 180 डिग्री हाफ रोटेशन, तो इस केस में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों में था, ठीक है, दोनों में, विद कम्यूटेटर स्लैश विदाउट कम्यूटेटर, विदाउट कम्यूटेटर, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है 180 से 360 डिग्री तक, ठीक है। तो अगर इस केस की बात कर लेते हैं, तो अगर तुम विद कम्यूटेटर जाओगे तो क्या होगा, अगर कम्यूटेटर, सॉरी पहले विदाउट कम्यूटेटर देख लें, विदाउट कम्यूटेटर, अगर तुम विदाउट कम्यूटेटर जा रहे हो तो क्या होगी, तो तुम्हारी हो जाएगी क्लॉकवाइज, हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। और वहीं पे अगर आप क्या कर रहे हो, विद कम्यूटेटर जा रहे हो, विद कम्यूटेटर जा रहे हो, ठीक, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, ये जी समझ में आ गया। ये जस्ट मैंने समराइज करा है जो हमने देखा था अब तक, जो सीखा है, ठीक है। तो देखो विदाउट कम्यूटेटर क्या है, क्लॉकवाइज है, विद कम्यूटेटर क्या एंटी क्लॉकवाइज है। पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक, और बाद में क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो ये इन दोनों का, यानी कि कम्यूटेटर के साथ, तो आपका क्या होगा, मोटर रोटेट करेगी, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो इन दोनों का, यानी कि विदाउट कम्यूटेटर वाला केस लेते हो, तो ऐसे में क्या होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, आधी साइकिल में क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, मोटर डजंट रोटेट,
ठीक है। तो रोटर रोटेट ही नहीं करेगा, यानी कि डोंट स्टार्ट मोटर, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगी। जबकि इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर तुम्हें मोटर को स्टार्ट करवाना है, डीसी मोटर को, तो आपको एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क की जरूरत है। ठीक, हमने अगर इस पूरे जो वीडियो है, हमने इसको जरा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर आपको किसी भी मोटर को स्टार्ट करवाना है सेल्फ, यानी कि वो अपने आप बस सप्लाई ऑन करो चलती रहे, तो उसके लिए यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए हर समय। ठीक है, हर समय का मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझ लेते हैं। हर समय मैंने बताया था, एवरी टाइम का क्या मतलब हुआ, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक और 180 से 360 डिग्री तक। अगर इन दोनों के पीरियड में, यानी कि पीरियड 1 और पीरियड 2, यानी कि हाफ रोटेशन एंड अदर हाफ रोटेशन, अगर दोनों में टॉर्क जो है वो तुम्हारा क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, तो ऐसे केस में मोटर क्या होगी, रोटेट करने लग जाएगी, सेल्फ स्टार्टिंग होगी। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा, फिर हमने सीखा कि भाई टॉर्क जरूरी है रोटेशन के लिए, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। हमने मोटर केस देखा, 0 से 180 डिग्री का केस था ये। ठीक, 0 से जब हमने 0 डिग्री से 180 डिग्री तक केस देखा, तो ऐसे केस में एक वाले ग्रुप को हमने ए कह दिया था, एक वाले ग्रुप को बी कह दिया। हमने देखा कि अगर हमने क्रॉस दिया है ए में और बी में दिया है डॉट, तो तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जो निकल के आया है वो किधर निकल के आया, एंटी क्लॉकवाइज निकल के आया, और मोटर रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमने देखा 180 से 360 डिग्री तक, और हमने विदाउट कम्यूटेटर या विदाउट स्प्लिटरिंग देखा। अगर हम लोग, मैं ये बता चुका हूँ पुराने लेक्चर में, अगर आप स्प्लिटरिंग यूज नहीं करोगे तो ऐसे केस में पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स नहीं होगी। जब कंडक्टर्स ए लेफ्ट से राइट चले जाएंगे या बी राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, तो अपनी पोलैरिटी को मेंटेन रखेंगे, पोलैरिटी रिवर्स नहीं होगी। अच्छा, अगर तुमने स्प्लिटरिंग यूज नहीं करा तो पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई, पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई तो देखो टॉर्क कैसे निकलेगा, यहाँ क्रॉस आ गया, यहाँ डॉट आ गया। अब जब यहाँ टॉर्क निकालोगे तो वो निकल के आएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज। ठीक है, वो तुम्हारा टॉर्क क्लॉकवाइज निकल के आया। अब देखो 0 से 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज, 180 टू 360 डिग्री में क्लॉकवाइज, तो मोटर क्या होगी, रोटेट ही नहीं करेगी। आधी रोटेट करेगी एक तरफ, फिर आधी वापस वहीं आ जाएगी, तो यानी कि अल्टीमेटली कितना रोटेशन, रोटेशन 0। तो मोटर तुम्हारी केवल वाइब्रेट करेगी या ऑसिलेट करेगी, स्टार्ट नहीं होगी, फेल हो जाएगी स्टार्ट होने में। ठीक है, तो हमने क्या सॉल्यूशन दिया था, तो हमने देखा कि भाई अगर हम स्प्लिट रिंग लगा लेते हैं, तो स्प्लिट रिंग जैसी आप लगाओगे, स्प्लिट रिंग की यही तो खासियत होती है, वो क्या करता है, वो आपका जो भी है पोलैरिटी जो है कंडक्टर्स की, ए ग्रुप की और बी ग्रुप की, उनको रिवर्स कर देता है जब वो 180 डिग्री रोटेट होते हैं। इसीलिए इसे मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। ध्यान रखना, कम्यूटेटर को हम लोग मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इन्वर्टर क्यों, क्योंकि ये तभी पोलैरिटी रिवर्स करेगा जब तुम्हारे कंडक्टर 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये चीज की खास बात है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो देखो ए कंडक्टर जब लेफ्ट साइड में थे पुराने केस में 0 टू 180 डिग्री, ठीक, तो उसमें क्या थी, उनकी पोलैरिटी क्रॉस थी। जब वो राइट साइड में आया तो उनकी पोलैरिटी डॉट हो गई, यानी कि वही कम्यूटेटर ने उसकी पोलैरिटी क्या करा, रिवर्स कर दिया, या कम्यूटेटर कह लो या स्प्लिटरिंग कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से बी की जो पोलैरिटी थी 0 से 180 डिग्री केस में वो डॉट थी, लेकिन जब घूम के आए तो उन्होंने क्या करा, क्रॉस कर दिया कम्यूटेटर की वजह से। अब फायदा क्या हुआ, जब पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो ए वाले ग्रुप ने पोलैरिटी मेंटेन करी डॉट, और बी वालों ने क्रॉस। जब हमने टॉर्क निकाला, ठीक है, तो टॉर्क निकाल के जब देखा तो वो निकल के आया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो देखो 0 से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 टू 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि मोटर क्या करेगी, रोटेट होने लग जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा जो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क है वो मेंटेन है पूरा। ये जो मैंने इनिशियल कंडीशन लिखाई थी, पूरा का पूरा ऑल द टाइम, क्या कह सकते हैं, 0 टू 180 डिग्री एंड 180 टू 360 डिग्री, यानी कि पूरे 360 डिग्री में टॉर्क की पोलैरिटी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगी, और हम लोग कहेंगे मोटर है सेल्फ स्टार्टिंग। ये मैंने कंक्लूड करा। ठीक, अगर पहला कॉम्बिनेशन 0 से 180 डिग्री जो दोनों में कॉमन है, यानी कि विद कम्यूटेटर विदाउट कम्यूटेटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, लेकिन यहाँ पे केस आ जाता है 180 टू 360 डिग्री का। जब तुम आगे बढ़ते हो, यानी कि सेकंड पार्ट में जाते हो 180 डिग्री टू 360 डिग्री रोटेशन में, तब देखो अगर आप कम्यूटेटर ले रहे हो तो क्लॉकवाइज, और सॉरी विदाउट कम्यूटेटर ले रहे हो तो क्लॉकवाइज, और कम्यूटेटर ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप पहला और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लेते हो, यानी कि विद कम्यूटेटर वाला, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे मोटर क्या होगी, रोटेट करने लग जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और हम कहेंगे, हम ताली बजा देंगे और कहेंगे भैया सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, लेकिन अगर आप पहला और दूसरा केस ले रहे हो, यानी कि विदाउट कम्यूटेटर वाला, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग में, विदाउट कम्यूटेटर में क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो जाएगी, और मोटर स्टार्ट नहीं होगी, रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैंने जो भी टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कम्यूटेटर फेल हो गया है, ठीक है, या स्प्लिट रिंग तुमने नहीं लगाए हैं, फुल रिंग लगा दिए, तो क्या होगा, तो सीधा सा आंसर है भैया, मोटर रोटेट नहीं करेगी, डीसी मोटर, इट डजंट सेल्फ स्टार्ट, मतलब वो स्टार्ट नहीं होगी मोटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक,
आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा-सा एप्लीकेशन पार्ट था, जो आपने अगर इसमें कोई डाउट है, तो यानी कि आपने पुराने लेक्चर सही से नहीं देखे मेरे। इसके लिए इस लेक्चर को समझने से पहले एक तो आप कम्यूटेटर का लेक्चर देख लें, प्लस डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या रोल होता है, इसको समझ लें। देन आप इसको समझ पाएँगे, आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वाइवा में ही अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? तो ये टॉपिक को इसलिए ध्यान से पढ़ना, और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।